माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 10 टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट टिप है ऑटो बॉर्डर। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई टेबल वगैरह बनाते हैं तो इस तरह करके आप उसको डिज़ाइन करते हैं, बट मैं चाहता हूं कि जिस रो के अंदर एंट्री हो यानी डाटा एंटर किया जाए, सिर्फ वो वाली रो जो है उसके ऊपर टेबल अप्लाई होना चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे, होम मेन्यू पे आएँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएँ, न्यू रोल डिफ़ाइन करें, सबसे लास्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करें, एरो पे क्लिक करें, डिटेल्स वाले इस सेल का रेफरेंस लें। अब आपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है, बट आपने यहाँ पे चेक करना है कि सेल रेफरेंस कौन सा आ रहा है। तो मैं एक बार F4 प्रेस करता हूँ, मेरे पास सेल रेफरेंस चेंज हो गया। अब दोबारा से मैं प्रेस करता हूँ तो मेरे पास अब सेल रेफरेंस कुछ और है। तो आप देखें, इक्वल साइन $A2 यानी ये वाला जो सेल है इसका रेफरेंस आ गया। जस्ट एरो पे क्लिक करें, फॉर्मेटिंग में आएँ, तो जब हमारी ये कंडीशन पूरी होगी तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वो बॉर्डर अप्लाई करेगा। ओके किया, फिर ओके कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 1। तो आप देखें बॉर्डर तो अप्लाई हो रहा है, बट जहाँ पे मैंने लिखा है उससे ऊपर वाली रो पे अप्लाई हो रहा है। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे, दोबारा से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं, मैनेज रूल्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करें जो रूल हमने बनाया है, और यहाँ पे आपने जो सेल रेफरेंस A2 दिया है यहाँ पे 1 लिखें। मैनुअली मैंने 1 लिख दिया, जस्ट ओके करें और फिर से ओके करें। तो अब देखें कि जिस सेल के अंदर लिखा हुआ है सिर्फ उसी के सामने बॉर्डर है। मैंने रिमूव किया 1 तो बॉर्डर रिमूव, फिर से 1 लिखा तो बॉर्डर ऐड हो गया, 2 पे ऐड हो गया, 3 पे ऐड हो गया। अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो यहाँ पे बॉर्डर ऐड नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने इसका सेल रेफरेंस दिया है यानी इस कॉलम का, तो इस वजह से यहाँ पे एंट्री होगी तो बॉर्डर ऐड हो जाएगा। अच्छा, ये तो हमने पूरी रो पे बॉर्डर अप्लाई किया है, बट मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इस सेल में लिखता हूँ तो यहाँ पे बॉर्डर आना चाहिए, बाकी जो है बॉर्डर शो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, दोबारा से डाटा सेलेक्ट करते हैं, होम मेन्यू में आते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं, मैनेज रूल्स पे आते हैं और इस रूल को मैं डिलीट कर देता हूँ कीबोर्ड से। ओके करते हैं, दोबारा से हम एक नया रूल डिफाइन करते हैं। तो इस बार हम सिर्फ सेल को बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो मैं दोबारा से सेम रेफरेंस दूंगा। इसके बाद मैं कीबोर्ड से F4 प्रेस करूंगा। तो 1 टाइम मैंने F4 प्रेस किया, 2 टाइम प्रेस किया और 3 टाइम प्रेस किया। तो अभी मेरे पास क्या है, इक्वल साइन A2, ओनली A2 लिखा हुआ है, इक्वल साइन लिखा है, कोई डॉलर साइन नहीं है। और इसको मैं करूँगा फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे आऊँगा, बॉर्डर दूंगा, ओके करूँगा, ओके करूँगा। अब मैं सपोज दैट यहाँ पे एंट्री करता हूँ तो देखें बॉर्डर अप्लाई हो रहा है, बट उस सेल से ऊपर। तो मैं इसको भी दोबारा से ठीक करता हूँ जैसा हमने पहले किया। होम मेन्यू में आए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आए, मैनेज रूल पे आए, डबल क्लिक करें और यहाँ पे जो आपने रेफरेंस 1 दिया हुआ है, सॉरी 2 लिखा हुआ है, वहाँ पे हम 1 लिखेंगे, ओके करेंगे, फिर से ओके करेंगे। तो आप देखें जिसमें भी आप एंट्री करेंगे उसी पे बॉर्डर अप्लाई हो रहा है। ओके, तो सेकंड टिप की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें और लास्ट में वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करते हुए आप प्लीज़ दोबारा से यहाँ पे क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें, ताकि मेरे चैनल की तमाम तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलें सेकंड टिप की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड टिप हमारे पास है सॉर्ट बाय, यानी सॉर्टिंग का है। जिस तरह के हमारे पास यहाँ पे देखें कैटेगरीज कुछ लिखी हैं, इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं, और जिस तरह हमारे पास कैटेगरीज हैं उसी कैटेगरी के मुताबिक हम चाहते हैं कि आइटम्स भी सॉर्ट हो जाएं। जैसा कि ए है तो A1 और A2 ये जो है इसकी आइटम है ए की, तो हम चाहते हैं कि ए की बेस पे ए, बी की बेस पे बी, तो जिस कैटेगरी की आइटम्स हैं उसी तरह वो सॉर्ट हो जाएं। तो यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे सॉर्ट का, इक्वल साइन, उसके बाद हम सॉर्ट बाई का फार्मूला लिखेंगे। सॉर्ट बाई का फार्मूला स्टार्ट किया, उसके बाद हम तमाम सेल्स का रेफरेंस देंगे, कॉमा,
और उसके बाद हम फर्स्ट वाला जो कैटेगरी वाला है इसका रेफरेंस देंगे और फिर एक कॉमा ऐड करेंगे। उसके बाद हम 1 लिखेंगे और उसके बाद हम सेकंड वाला जो आइटम वाला हमारा कॉलम है इसका रेफरेंस देंगे और कॉमा ऐड करेंगे और 1 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो हमने यहाँ पे जो है B2 की बजाय B3 का रेफरेंस देना है। तो यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ और एंटर का बटन प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पहले कैटेगरीज A, आइटम A, B, आइटम्स B, C कैटेगरी के सामने C और D कैटेगरी के सामने D आइटम्स शो हो रही हैं। ओके, तो नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। टिप नंबर 3 है हमारे पास सीरियल नंबर। तो यहाँ पे देखें, जब हम सीरियल नंबर ऐड करते हैं और इसमें से हम किसी भी रो को डिलीट करते हैं तो हमारे सीरियल नंबर्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सीरियल नंबर डिलीट हो रहे हैं और दोबारा से हमें लिखना पड़ेंगे। तो इसका एक इजी जो मेथड है वो ये है कि आपके सीरियल नंबर डिस्टर्ब ना हो। अगर आप रिकॉर्ड डिलीट भी करें तो आपके सीरियल नंबर का सीक्वेंस सेम रहे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे एक फार्मूला पुट करेंगे इक्वल टू सीक्वेंस का फार्मूला। अब यहाँ पे आप काउंटिंग बताना है कि जहाँ तक आपने लिखनी है। सपोज दैट मुझे 20 तक लिखनी है तो मैं 20 लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे देखें 20 तक काउंटिंग लिखी जा चुकी है। अब अगर मैं कहीं से भी डिलीट करता हूँ रिकॉर्ड को तो आप देखें सीरियल नंबर हमारे ऑटोमेटिक अपडेट हो रहे हैं। 3 के बाद 4 ही है। अगर मैं दोबारा से 4 वाला रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ तो देखें यहाँ पे सीरियल नंबर। ओके, तो नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ टिप हमारे पास है ब्लैंक रोज़ को डिलीट करना। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक रो है, यहाँ पे ब्लैंक रो है, यहाँ पे है। तो इसको 1 बाई 1 डिलीट करने की बजाय हम क्या करेंगे, एक फास्ट मेथड यूज़ करेंगे। तो अंडू करता हूँ मैं। सबसे पहले मैं सिलेक्शन लूँगा। सिलेक्शन लेने के बाद हम कीबोर्ड से Ctrl+G प्रेस करते हैं। स्पेशल वाली ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ से ब्लैंक वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो आप देखें हमारे सामने ब्लैंक वाली जितनी भी रोज़ हैं सेलेक्ट हो चुकी हैं। तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से Ctrl- प्रेस करेंगे और यहाँ से आप शिफ्ट अप वाली ऑप्शन भी ले सकते हैं या एंटायर रो वाली ऑप्शन लें, ओके करें। तो आप देखें ब्लैंक रोज़ वाला डाटा डिलीट हो चुका है, यानी ब्लैंक रोज़ डिलीट हो चुकी हैं। फिल ब्लैंक सेल्स, हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर डाटा नहीं लिखा हुआ है। ऊपर हेडिंग्स कहीं पे लिखी हुई हैं, बीच में खाली हैं सेल्स। तो इनके अंदर हम एंट्री करना चाहते हैं। जो ऊपर डाटा लिखा हुआ है वहाँ तक हम वो एंट्री करेंगे। तो ऊपर जो एंट्री है उसी के मुताबिक हम यहाँ पे डाटा फीड करेंगे। जैसा कि यहाँ पे मैथ लिखा है तो यहाँ तक मैथ आना चाहिए, यहाँ तक उर्दू आना चाहिए और इसी तरह यहाँ तक अरबिक आना चाहिए, यहाँ तक स्पेनिश आना चाहिए। यानी मतलब कि जहाँ पे भी मिक्स डाटा लिखा हुआ है हमें ऊपर खाली सेल्स के अंदर वही डाटा लिखना है जो ऊपर हेडिंग के मौजूद है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तमाम सेल्स को सिलेक्ट करें। इसके बाद आपने कीबोर्ड से Ctrl+G प्रेस करना है, स्पेशल में आना है, ब्लैंक वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओके करना है। तो देखें तमाम ब्लैंक सेल्स हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं। अब आपने इक्वल साइन प्रेस करना है और एक सेल का रेफरेंस देना है। तो यहाँ पे देखें मुझे ये वाला डाटा इंग्लिश वाला फीड करना है तो मैं इसका सेल रेफरेंस दूंगा। अब अगर मैं सिंपल एंटर प्रेस करूँगा तो हमारा जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे मुझे इंग्लिश फीड करना था वहाँ पे इंग्लिश, और जहाँ पे मुझे मैथ फीड करना था मैथ, जहाँ पे स्पेनिश, जहाँ पे उर्दू। तो जिस भी सेल के अंदर जिस टाइप का डाटा था वो फीड हो चुका है। ओके, तो नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टिप हमारे पास है कॉलन इंसर्ट करना। तो जैसा कि यहाँ पे ये हमारे पास नेम है तो मैं चाहता हूँ कि ये एंड पे जो है इसके यहाँ पे कॉलन ऐड हो जाए। इसी तरह यहाँ पे भी मुझे कॉलन ऐड करना है। तो ये जो कॉलन का सीक्वेंस है, एक तो ये इक्वल होना चाहिए और दूसरा जो है आप देखें कि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो ये अच्छा नहीं लग रहा कि इस तरह करके कुछ कॉलन हमारे आगे हैं कुछ पीछे हैं। तो इसको हम फास्ट मेथड से कैसे कर सकते हैं, टिपिकल मेथड से कैसे कर सकते हैं, चलें देखते हैं। मैं अंडू करता हूँ। सबसे पहले मैं इस कॉलम के एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल में आएँ
और इसके बाद आपने आना है इस फर्स्ट वाली ऑप्शन पे, नंबर वाली पे। लास्ट में आपको कस्टम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने एक सिंपल सा फार्मूला लिखना है। ऐट द रेट ऑफ लिखें, एस्टेरिक लगाएंगे, स्पेस दें, एक यानी खाली स्पेस दें, फिर आप कॉलन लगाएं और उसके बाद ओके करें। तो आप देख सकते हैं कि बॉर्डर के करीब एंड पे कॉलन ऐड हो चुके हैं। ओके, तो नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टिप हमारे पास है सुपरस्क्रिप्ट, यानी जो ऊपर टॉप पे पावर लिखी होती है किसी भी टेक्स्ट या डिजिट के ऊपर, उसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। कैसे लिखना है, जैसा कि यहाँ पे हम स्टूडेंट्स की पोजीशंस लिखना चाहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड या कुछ भी, तो मैं इसको फर्स्ट पोजीशन लिखना चाहता हूँ, तो मैंने इसको किया 1 लिख के ST लिखा, सॉरी। अब ST को मैं सेलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे देखें आपको ऑप्शन नज़र आ रही है सुपरस्क्रिप्ट, इस ऑप्शन को ऑन करें, ओके करें। अब यहाँ से नीचे ड्रैग करें तो आप देखें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑटोमेटिक सुपरस्क्रिप्ट्स यानी पोजीशंस ऐड हो चुकी हैं। ओके, तो नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, इस डाटा में से हम कुछ मखसूस जो कॉलम्स हैं वो अलहदा से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम तमाम डाटा नहीं चाहते। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे इक्वल टू चूज़ कॉल्स वाला, यानी कॉलम वाला, CHOOSE, चूज़ कॉल्स, ये वाला फार्मूला लिखेंगे हम। इसके बाद हम तमाम का तमाम डाटा सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम कॉमा फीड करेंगे और यहाँ पे हम कॉलम्स के नंबर बताएंगे जो जो हमें चाहिए। तो इस वक्त हमारे पास टोटल 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5। तो मुझे फ़र्स्ट वाला चाहिए तो मैंने 1 लिखा, उसके बाद मुझे 3 वाला चाहिए, 3 लिखा, उसके बाद कॉमा ऐड किया और लास्ट वाला चाहिए 5, तो ब्रैकेट क्लोज़ किया और एंटर किया। तो आप देख सकते हैं कि जो जो कॉलम के नंबर्स मैंने लिखे हैं, ये फर्स्ट, ये थर्ड और ये फिफ्थ वाला, तो वो हमारे सामने यहाँ पे अलहदा आ चुके हैं और अब हम इनको अलहदा से फॉर्मेट वगैरह कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टिप हमारे पास है ऑटो फिट कॉलम एंड रोज़, यानी कॉलम्स और रोज़ को हमने ऑटो फिट करना है। तो इसके लिए मैं कुछ शॉर्टकट शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं इस कॉर्नर पे क्लिक करके तमाम रोज़ और कॉलम्स को सिलेक्ट करता हूँ। कीबोर्ड से मैं प्रेस करूँगा Alt+HOI, तो आप देखें हमारे टेक्स्ट के मुताबिक तमाम कॉलम्स ऑटो फिट हो गए हैं, यानी हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा डाटा था तो ये देखें कॉलम हमारा डाटा के मुताबिक एक्सपेंड हो गया, यहाँ पे ज़्यादा डाटा था तो यहाँ पे एक्सपेंड हो गया। जैसा कि अगर मैं यहाँ से इस नाम को रिमूव करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, दोबारा से Alt+HOI करते हैं, तो आप देखें हमारा कॉलम ऑटोमेटिक विड्थ में फिट हो गया है। इसी तरह हमने रो की हाइट को फिट करना है, जैसा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो हम इसको भी सेट करना चाहते हैं Alt+HOA। तो आप देखें हमारी तमाम की तमाम जो रोज़ हैं ऑटो फिट हो चुकी हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, कीबोर्ड से आप प्रेस करें कंट्रोल और उसके साथ आप प्रेस करें स्पेस बार, तो आप देखें आपका पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। जिस भी सेल के अंदर आपका कर्सर पड़ा है, अगर आपने उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आपने कंप्लीट रो सिलेक्ट करनी है तो शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करेंगे, आपकी कंप्लीट रो सिलेक्ट हो जाएगी। ओके, तो सबसे लास्ट टिप आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ऑटो सीरियल नंबर या डेट हमने लिखना है, लेकिन एक स्पेसिफिक जो हमारा एंड बनता है वहाँ तक, यानी अगर हमने 1000 तक काउंटिंग लिखनी है या हमें 1 साल तक की डेट लिखनी है तो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे सपोज दैट मैं 1 लिखता हूँ, इसके बाद मैं इस सेल के ऊपर क्लिक करके कीबोर्ड से प्रेस करूँगा Alt+HFIS, तो मेरे सामने ये विंडो आ गई। अब इस विंडो में मैंने सबसे पहले कॉलम्स सेलेक्ट करना है क्योंकि मैं नीचे की तरफ लिखना चाहता हूँ सीरियल नंबर्स। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1000, मुझे 1000 तक लिखना है, 10,000, 1 लाख, जितना भी आप लिखना चाहते हैं। उसके बाद ओके करें तो आप देख सकते हैं कि
1000 तक हमारी काउंटिंग लिखी जा चुकी है। इसी तरह अगर हमें डेट लिखना है, जैसा कि कंट्रोल और सेमी कॉलन में प्रेस करता हूँ आज की डेट एंटर करने के लिए, इस सेल के ऊपर क्लिक करें, दोबारा से शॉर्टकट यूज़ करें Alt+H+F+I+S और अब की बार फिर कॉलम सेलेक्ट करें। तो ऑलरेडी डेट यहाँ से सिलेक्टेड है क्योंकि हम डेट पे काम कर रहे हैं, यानी डेट लिखना चाह रहे हैं। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट डेट लिखता हूँ 20/9/2026, यानी आज से लेकर 1 साल मज़ीद और मैं आगे डेट लिखना चाहता हूँ। तो मैं ओके करता हूँ। आप देखें कि हमने जो उसको एंड डेट बताई है वहाँ तक उसने डेट लिख दी है। आई होप कि ये तमाम टिप्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को फौरी सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह के मज़ीद टिप्स सीख सकें। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।